हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, इस चैप्टर में हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे, वेदर के क्या एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट उसके बाद हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है क्लाइमेट में रहने के लिए। स्टार्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड, द वर्ड क्लाइमेट मीन्स द जनरल सॉर्ट ऑफ वेदर कंडीशन दैट आर टू बी फाउंड इन एरिया और इन अ पर्टिकुलर रीजन। देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में बोले, सिंपल में बोले तो क्लाइमेट का मतलब ये है कि जो जर्नल वेदर कंडीशन है जो मिलती है किसी एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में। अब देखिए, दीज आर द एवरेज वेदर कंडीशंस और द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ दैट प्लेस। देखिए, ये जो क्या है, ये एवरेज वेदर कंडीशन है कि एवरेज वेदर कंडीशन वहां पर क्या होती है कि काफी लंबे समय तक के लिए कि वहां पर हीट रहती है। जैसे राजस्थान में हम उसका क्लाइमेट कैसा बोलेंगे कि राजस्थान का क्लाइमेट हॉट है, क्योंकि वहां पर वेदर कंडीशंस ही, क्योंकि वहां पे वेदर ही बहुत हॉट रहता है, ज्यादातर वेदर हॉट रहता है। और पैटर्न क्या है वेदर कंडीशंस का उस जगह पे। जो क्लाइमेट और वेदर है दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड टर्म्स है, कंडीशंस है जो हमारी प्रिवेल करती है हमारी एटमॉस्फेयर को, जैसे कि रेन, क्लाउड्स, सनशाइन, विंड। अब हमारी डे टू डे चेंजेस जो है वो मेकअप करते हैं हमारे वेदर को। वेदर ऑफ द प्लेस में चेंज फ्रॉम डे टू डे और इवन फ्रॉम आर टू आर। देखिए, जैसे कि क्लाइमेट जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन का की वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वहीं पे जो वेदर कंडीशंस है, वेदर है वो किसी भी जगह का चेंज होता रहता है डे टू डे, या और कभी कभार तो आर टू आर भी चेंज होता रहता है वेदर। क्लाइमेट टेल अस व्हाट इज यूजुअली लाइक इन अ प्लेस अराउंड द ईयर। मतलब क्लाइमेट हमें ये बताता है कि यूजुअली उस जगह का टेम्परेचर यानी उस जगह में कैसा वेदर रहता है एक अराउंड 1 ईयर में। जैसे कि हम उसे जर्नली टर्म कर सकते हैं हॉट, कोल्ड या रेनी। वेयर एज जो वेदर है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम विद इन ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम क्लाइमेट। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज वेदर। देखिए, जैसे कि आप एक सिंपल ये वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं कि फ्राइडे में क्या जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 34 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस था। वहीं पर जो सैटरडे को स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड चली ड्यूरिंग अ डे टाइम और टेम्परेचर था 34 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर संडे को जर्नली क्लाउडी स्काई हो गया और पॉसिबिलिटी हुई कि थंडर या लाइटनिंग हो सकती है। तो उस टाइम पर उस दिन हमारा टेम्परेचर क्या था, उस दिन वेदर क्या था, 35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर था एंड 26 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर था। अब देखिए, वेदर रिपोर्ट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो वेदर कंडीशन क्या है पास्ट 24 आवर्स इन टर्म्स ऑफ वेदर की, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एज वेल एज द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट भी पर्टिकुलर रीजन का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम वेदर कंडीशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने आने वाले 24 घंटे की भी। वेदर रिपोर्ट जो है वो यूजुअली प्रिपेयर की जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। किसके बेसिस पे? सैटेलाइट पिक्चर्स के बेसिस पे जो हमें ऑब्टेन होती है थ्रू आउट द डे। A day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speeds are called the weather of that place। देखिए, जो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर जगह पर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड्स, उसको वेदर कहते हैं उस प्लेस का। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जिसे हम बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहेंगे वो भी हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। तो अभी हम हर एक एलिमेंट्स ऑफ वेदर को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर। द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड फॉर अ प्लेस डेली। देखिए कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है डेली बेसिस पे, और स्पेशल थर्मोमीटर्स जो है उनको यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए, जिसे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो जर्नली अकर करता है आफ्टरनून में, क्योंकि उस टाइम पर जो अर्थ है वो सबसे ज्यादा हीट हो जाती है बिकॉज ऑफ द सन, बाय द सन।
अब ड्यूरिंग द नाइट में जब सनलाइट नहीं होती है, जब कोई सन नहीं होता है उस जगह पर, तो वहां पर वो कूल डाउन होने लगता है एटमॉस्फेयर, और वहां पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है अर्ली मॉर्निंग में। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। द टर्म ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि आपने सुना होगा कि आज इस जगह की ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई, बारिश होने के बाद उमस हो गई। उमस इज बेसिकली ह्यूमिडिटी। कि ह्यूमिडिटी क्या है कि जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमारी एयर में है एक पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम में। अब ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। अगर हायर ह्यूमिडिटी लेवल होगा तो ज़्यादा चांसेस होते हैं बारिश होने के। और रेन गॉज जो है उसको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इन द एरिया, की एक कितनी अमाउंट ऑफ रेन जो है वो फॉल हुई एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेन गॉज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विंड। द विंड ब्लोइंग इन अ एरिया जो ग्रेटली अफेक्ट द वेदर ऑफ दैट प्लेस। अगर हवा चल रही है यानी तो वो जो वेदर कंडीशंस हो सकती है, वेदर जो है उस जगह को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। जो मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन ब्रिंग्स हेवी रेन इन द एडजॉइनिंग रीजन्स। देखिए जो मॉइस्चर से भरी हुई जो विंड्स है वो ब्लो करती हैं जब सी से लैंड में ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, तो वो ब्रिंग करती हैं हेवी रेन्स हमारे आसपास के एरियाज में। और जब कोल्ड एंड ड्राई विंड्स जो ब्लो करती हैं टुवर्ड्स द प्लेन फ्रॉम द माउंटेनस कॉज कंसिडरेबली फॉल इन द विंटर टेम्परेचर। देखिए जब कोल्ड एंड ड्राई विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं माउंटेन से टुवर्ड्स द प्लेन, तो वो कंसिडरेबली क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है और जो बेसिकली विंटर्स आती है। Similarly, hot and dry winds blows towards the plains from the desert regions makes the temperature at high as 50 डिग्री सेल्सियस during the summer month। देखिए सिमिलरली जब hot and dry winds जो है वो ब्लो कर रही हैं towards the plain from the desert, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और समर्स में तो बहुत बार 50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाता है। वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट कैन वेरी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो वेदर है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वेरी कर सकता है। ठीक है, अब ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो भी अफेक्ट करते हैं वेदर को, और बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं होता है वेदर को प्रोडिक्ट करना, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन जो है वो कभी कभार रॉन्ग भी हो जाती है। वेदर फोरकास्ट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड एरिया। देखिए जो वेदर फोरकास्ट है जिससे हम ये बताते हैं कि अच्छा कल का टेम्परेचर क्या होने वाला है, दैट इज वेदर फोरकास्ट। तो जो वेदर फोरकास्ट है वो यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड होता है लिमिटेड एरिया में, जैसे कि हम कंपैरेटिवली स्मॉल रीजन एरिया ऑफ द कंट्री का बता सकते हैं, जैसे कि एक सिटी हो सकती है, किसी रीजन का हो सकता है। अपडेट जो है वो लोकल वेदर की वो जर्नली पब्लिश होती है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे बोलते हैं कि दिल्ली का आज वेदर ये है, ये सब, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, इन सब का अपना अपना वेदर न्यूज़ पब्लिश होती है लोकल न्यूज़पेपर या टीवी पे बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह का आज ये वेदर होगा। डेली वेदर रिपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है हमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी वेदर कंडीशंस के बारे में, जो वैलिड रहती है अप्रॉक्स नेक्स्ट 24 आवर्स या कुछ दिनों के लिए भी। अब जो ये डेली वेदर रिपोर्ट है उसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। विद द रैपिड एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज नाउ पॉसिबल टू मेक इंक्रीजिवली एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट। अब देखिए जैसे कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस हो गई है, तो हम ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं वेदर फोरकास्ट को करने के लिए। और वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है एंड जो फार्मर्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं रेन के ऊपर एंड वेदर के ऊपर, जिसकी वजह से जो वेदर फोरकास्ट है वो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।